पिछले हफ्ते लाइव शो में जो है मैंने एक सेंसिटिव टॉपिक को एड्रेस किया था। यानी कि जो माहवारी होती है, यानी कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स जो होती है हमारे बहनों को, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि पीरियड्स के टाइम पे हम बाइबल पढ़ सकते हैं क्या, फास्टिंग कर सकते हैं क्या, चर्च जा सकते हैं क्या, हम चर्च के एक्टिविटीज़ में भाग ले सकते हैं क्या। तो वो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि आपका शरीर जो है परमेश्वर का भवन है, और हम क्रिश्चियनिटी में ऐसे लीगलिस्टिक और रिचुअलिस्टिक फंडा को हम फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने जो है एक पॉइंट को जो है स्पेसिफिकली एड्रेस नहीं किया करके मुझसे कहा, और शायद से जो है उसमें फ्लो में जो है मैंने उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने टच नहीं किया। तो आज सबसे पहला उस पॉइंट को मैं टच करना चाहूँगा कि वो ये है, क्या पीरियड्स के टाइम पे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे महिलाएं प्रभु भोज ले सकती हैं क्या। क्योंकि कुछ लोग ने बोला कि ब्रदर आपने कन्वीनियंटली उसको इग्नोर कर दिया, आपने स्पेसिफिकली उसको नहीं बोला। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी गलती थी कि वो फ्लो में जो है वो होली कम्युनियन ऐड करना शायद से मेरे मुंह से स्लिप हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन बस उतना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं यही जवाब नहीं देना चाहता हूँ कि हाँ महिलाएं प्रभु बोझ भी ले सकती हैं। यस, महिलाएं प्रभु बोझ ले सकती हैं पीरियड्स के टाइम पे, और पीरियड्स ना हो, कोई भी फिजिकल चीज़ों की वजह से दिक्कत बाधाएं नहीं आनी चाहिए महिलाओं के लिए प्रभु बोझ लेने के लिए, अनलेस प्रभु बोझ सही तरीके से अगर नहीं लेते हैं कोई, तो वो तरीका को समझना है हमको। अगर मैं सही रीति से प्रभु बोझ नहीं ले रहा हूँ तो पीरियड्स का कोई और चीज़ें भी जो है मुझे अनवर्दी बना सकती हैं। तो मुद्दा ये है, क्या महिलाएं प्रभु बोझ ले सकती हैं पीरियड्स के टाइम पे? हाँ। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, अपने अधूरे स्टडी के कारण एज यूजुअल उन्होंने पुराने नियम के लैवी व्यवस्था में गए, और 15वां अध्याय में उन्होंने दिखा दिया कि फ्रांसिस तुम कैसे बोल सकते हो कि पूरे बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स महिलाओं को अनहोली बना सकती है। लेविटिकस में तुम नहीं पढ़ते, 15वां अध्याय में लिखा है। मैं अभी भी अपने बात में कायम हूं कि पूरा बाइबल कहीं पर भी ये शब्द को नहीं कहता है कि महिलाएं अनहोली यानी कि अपवित्र बन जाती है। जब हम लेविटिकस में जाते हैं, वहां पर अनक्लीन के बारे में बात किया है, अनहोली के बारे में नहीं। अनक्लीन और अनहोली में जमीन आसमान का फर्क है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आज उसी लेविटिकस के थोड़े बहुत संक्षेप बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या आज लेविटिकस 15वां अध्याय को इस्तेमाल करके किसी महिला को प्रभु भोज लेने से रोका जाना सही है या नहीं है। उस मुद्दे को जो है थोड़ा सा जो है मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। और जो वचन कोट किया गया था कमेंट सेक्शन में, और एक भाई ने कहा कि तुम कुछ भी सेक्युलर चीज जो है क्रिश्चियनिटी में लेकर आ रहे हो, और उन्होंने कहा कि ओल्ड टेस्टमेंट में ऐसे लिखा है। वैसे इनको ये आर्ग्यूमेंट मिलता है लेविटिकस 15वां अध्याय वचन 19 से लेकर 24 के बीच में ये पढ़ते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि लेविटिकस जो लैव व्यवस्था है वो 15वां अध्याय में वचन 19 से शुरू होकर 24 में खत्म नहीं हो जाता। जैसे मैंने कई बार कहा है कि कोई भी वचन को पढ़ना है, उसका कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, उसका संदर्भ जरूरी है मेरे प्रियो। तो सबसे पहले, ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक होने के कारण मैं थोड़ा सा जो है इसको उतना ओपनली नहीं बात करूंगा, वचन का रेफरेंस दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। जब ये लेविटिकस लेवी व्यवस्था 15वां अध्याय को हम पढ़ते हैं ना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अनक्लीननेस के बारे में नहीं लिखा है, वहां पर पुरुषों के अनक्लीननेस के बारे में लिखा है। ये लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि माइंडसेट इतना एकदम छोटा बना लेते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में ऐसे लिखा है अनक्लीन हो जाओगे, तुम लहू बहने का टाइम है तो तुम प्रभु भोज में हाथ मत लगाओ, तुम अनवर्दी हो, अनहोली हो। लेकिन कहाँ से कहाँ कनेक्ट किया ये उनको आइडिया नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी उसमें दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि पुराने नियम में लैवी व्यवस्था में सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के डिस्चार्ज के बारे में भी बताया गया है। अभी उसको डिटेल में विस्तार से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज दैट मे बी इनअप्रोप्रिएट। आई थिंक थोड़ा सा जो है वीडियो स्टक हो रहा है, लेकिन आप मैनेज कर लीजिए। ओके। तो यहाँ पर जो है जैसे मैंने कहा महिलाओं के लिए और सेम टू सेम पुरुषों के लिए भी जो है वहाँ पर अनक्लीन से क्लीन होने के बारे में कहा गया है। वहाँ पर 4 प्रकार के बॉडीली डिस्चार्ज के बारे में बताया गया है। महिलाओं को जो एक प्रकार का जो बॉडीली डिस्चार्ज जो महीने में होता है पीरियड्स, उसके अलावा एक क्रोनिक डिसीज भी होती है। जैसे न्यू टेस्टमेंट में आपने देखा एक महिला को जो है लहू बहने की बीमारी 12 साल से थी। तो वैसे ही लैवी व्यवस्था में जो है महिलाओं के 2 प्रकार के इस डिस्चार्ज के बारे में कहा है, एक मेंस्ट्रुएशन का और एक क्रोनिक डिजीज का। और इसके अलावा पुरुषों के बारे में भी वहां पर कहा गया है, जो एक क्रोनिक डिजीज है और एक जो है अलग तरीके का एमिशन है। इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। जैसे कहा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये 4 प्रकार के डिस्चार्ज को जो है लैवी व्यवस्था में 15वां अध्याय में वचन 1 से लेकर 15 के बीच में एक
टाइप का जो मेल डिस्चार्ज है उसके बारे में, फिर उसके बाद 16 से लेकर 18 में एक, और 19 से लेकर 24 में एक, और 25 से लेकर 30, ये 4 कैटेगरी के बॉडीली डिस्चार्ज के बारे में बताया गया। और ये जो बॉडीली डिस्चार्ज है वो इंसान को अनहोली नहीं, अपवित्र नहीं, अशुद्ध यानी कि अनक्लीन बना देता है। देयर इज डिफरेंस। पुराने नियम में जब हम जाते हैं 2 प्रकार का जो है अनक्लीननेस होता है, उसको मैंने सफाई से समझाने के लिए आपको अनहोली और अनक्लीन ये शब्दों का इस्तेमाल किया। किस प्रकार का 2 टाइप का अनक्लीननेस है ओल्ड टेस्टामेंट में? एक है मॉरल अनक्लीननेस। मॉरल अनक्लीननेस मतलब नैतिक रूप में एक इंसान अशुद्ध हो जाता है, जैसे व्यभिचार करना, खून करना, पर दूसरे के पत्नी के ऊपर ये जो है व्यभिचार के साथ ये कार्य करना। तो दूसरा है सेरेमोनियल अनक्लीननेस। तो पुराने नियम में काफी सारे सेरेमोनियल अनक्लीननेस है कि तुम इतने समय तक, कभी 7 दिन तक, कभी शाम तक तुम अनक्लीन रहोगे, तुम ये रीति को करोगे, वो सैक्रिफाइस को करोगे, फिर तुम क्लीन हो जाओगे। तो ओल्ड टेस्टामेंट में हमको समझना है ये जो लॉ दिया गया था मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो लॉ है प्लीज समझिए, ये इसराइलियों के लिए दिया गया था। जब हम नया नियम पढ़ते हैं, रोमियो की किताब 6 अध्याय, आई थिंक वचन नंबर 14 है, माफी चाहूंगा अगर रेफरेंस गलत हुआ, लेकिन पॉइंट ये है कि रोमियो की किताब 6 अध्याय 14वां वचन में हम पढ़ते हैं कि हम जो हैं नियम के अधीन नहीं हैं। सो आज हम न्यू टेस्टामेंट के जो क्रिश्चियंस हैं वो पुराने नियम के अधीन नहीं हैं। और ये जो पुराने नियम लेविटिकस 15 में जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को अनक्लीन कहा गया है कि वो सेक्रेड थिंग्स को टच नहीं करें, वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी था। और दूसरी बात, वो सिर्फ इस्राएल के प्रजा के लिए था। और इसके अलावा जब हम नए टेस्टामेंट में देखते हैं यीशु मसीह के क्रूस पे उस मौत के बाद वो पर्दा जो है फट जाता है, वहां पर एक सिग्निफिकेंस जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप पुराने नियम में चलते हैं, पुराने नियम में सिर्फ ये एक बात को मत पकड़िए, अगर पुराने नियम में जाते हैं तो वहां पर टैबरनेकल होता है, परमेश्वर का भवन होता है, राइट। तो परमेश्वर के भवन को जो है अगर हम थोड़ा गहराई से ओल्ड टेस्टामेंट में जाके देखेंगे तो परमेश्वर के भवन में सिर्फ और सिर्फ लेवियों को काम करने का मौका दिया गया था। यानी कि वो याजक कौन थे? लेवी गोत्र के थे। अगर ऐसा देखा जाए, कोई कहता है कि लेवी व्यवस्था 15 के अनुसार आज महिलाओं को प्रभु भोजन नहीं लेना चाहिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, तो वो क्या कर रहे हैं? ओल्ड टेस्टामेंट के लॉ को जिंदा कर रहे हैं। तो आज ये पास्टर वाला कॉन्सेप्ट हट जाएगा, सिर्फ हारून के पीढ़ी के लोग ही जो है उस याजक के उस काम पे आ सकते हैं, और सिर्फ पुरुष लेवी ही, साधारण इस्राएल आदमी भी नहीं, पुरुष जो लेवी गोत्र का है वही कर सकता है। तो देख रहे हैं ऐसे क्रिश्चियंस क्या बाधाओं को लेकर आ रहे हैं। उनको लगता है कि हम महिलाओं को प्रभु भोज नहीं देंगे अशुद्ध होने के कारण, लेकिन वो क्या गलती कर बैठ रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब आप वो भवन की बात करते हैं, पवित्र स्थान है, फिर अति पवित्र स्थान है, यानी कि होली प्लेस, और होलीज ऑफ होली यानी कि मोस्ट होली प्लेस। तो क्या पूरी इस्राएल की प्रजा को वो होली प्लेस में जाने की अनुमति थी? नहीं, राइट। और मोस्ट होली प्लेस में क्या कोई भी जा सकता था? नहीं, राइट। मोस्ट होली प्लेस में कौन जा सकता था? सिर्फ महायाजक, वो भी साल में एक बार। तो होली प्लेस में सिर्फ याजक जा रहे हैं, जो शो ब्रेड रखा गया है, जो हफ्ते में एक बार जो होली लेवल में बनाया जाता है, और सिर्फ वो प्रीस्ट खाते हैं। और जब हम इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय पहला वचन पढ़ते हैं न्यू टेस्टामेंट में, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय पहला वचन, मैं उसको रीड करके दिखाता हूं आपको। व्यवस्था का विधान तो आने वाली उत्तम बातों की छाया मात्र प्रदान करता है। हालेलुया। अपने आप में वे बातें यथार्थ नहीं है। सो दीज आर द शैडो, द लॉ इज ओनली अ शैडो ऑफ द गुड थिंग्स दैट आर कमिंग, नॉट द रियलिटीज देमसेल्व्स। तो ये जो पुरानी नियम की बातें हैं वो न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह में परिपूर्ण होने वाली शैडो करके पुराना नियम कहता है। तो आज हम क्यों ऐसे सोच में आ जाते हैं कि लेविटिकस को लेकर हम किसी महिला को कहेंगे कि तुम मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे प्रभु भोजन नहीं ले सकती। और इतना ही नहीं, हम न्यू टेस्टामेंट में आने से पहले एक और बात देखेंगे। जब हम प्रभु भोजन की बात करते हैं वो क्या है? एक कलीसिया, एक शरीर। हम एक दूसरे को कम छोटा, बड़ा छोटा नहीं देखते हुए यीशु मसीह के एक भाग में, यीशु मसीह के एक अंग में भाग ले रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि मेंस्ट्रुएशन है तो तुम साइड में चले जाओ, ये किस प्रकार का अनफेयरनेस हम स्क्रिप्चर के साथ कर रहे हैं, इमोशनली स्क्रिप्चर्स के साथ कर रहे हैं, वो भी हमको देखना बहुत जरूरी है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो है मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ, मुझे वाकई में अच्छा लगा। उसी इब्रानियों के 10वां अध्याय में हम वचन 19 और 20 को पढ़ेंगे। देखिए 19 और 20 में क्या लिखा है, मैं पहले हिंदी में पढ़ता हूँ, फिर बाद में मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। हिंदी में लिखा है, इसलिए भाइयों, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा हमें उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का निडर भरोसा है। वाह!
20वां वचन, जिसे उसने पर्दे के द्वारा अर्थात जो उसका शरीर ही है एक नए और सजीव मार्ग के माध्यम से हमारे लिए खोल दिया है। Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, by a new and living way opened for us through the curtain that is his body। आप यहां पर देख रहे हो, पुराने नियम में होली प्लेस में अलाउड नहीं था इंसानों को, नॉर्मल इसराइल को। मोस्ट होली प्लेस में तो महायाजक, वो भी साल में एक बार। लेकिन न्यू टेस्टमेंट में जब हम उस नियम से बाहर मसीह के परिपूर्णता के, मसीह के उस लहू के उद्धार में जब हम आ जाते हैं, हमें एक्सेस मिलता है उस पवित्र स्थान में। तो वो एक ऐसा कंडीशन था ओल्ड टेस्टमेंट में जहां उस पवित्र स्थान में अनक्लीन होकर आप चीजों को नहीं छू सकते। लेकिन यहाँ पर वो पर्दा ही फट गया है, तो फिर क्या हम लेवी व्यवस्था को लेकर यहाँ पर इस्तेमाल करें। और इतना ही नहीं, याकूब के किताब 2 अध्याय 10वां वचन में क्या लिखा है, वो वचन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ उन सभी लोगों के लिए जो पुराने नियम से एक एक शब्द को उठा लेते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है याकूब 2 अध्याय 10वां वचन में, क्योंकि कोई भी यदि समग्र व्यवस्था का पालन करता है और एक बात में चूक जाता है तो वो समूची व्यवस्था के उल्लंघन का दोषी हो जाता है। तो बाइबल कहती है अगर कोई व्यक्ति पूरा नियम को फॉलो कर रहा है, एक नियम को तोड़ देता है, तो वो सारे नियम को तोड़ने का दोषी बन जाता है। लेकिन आज क्या कह रहे हैं कुछ क्रिश्चियंस, जो आइडियलिस्टिक नहीं कहूंगा, लीगलिस्टिक क्रिश्चियन, जो महिला को कहते हैं कि प्रभु भोज नहीं ले सकते हो तुम अपने पीरियड्स के टाइम पे, वो ये कह रहे हैं तुम पुराने नियम के सारे कानूनों को तोड़ दो, बस ये एक नियम को फॉलो करो क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये कभी कभी जो है एक टाइप का मेल ईगो भी जो है सोसाइटी में दिख जाता है। लेकिन बाइबल महिलाओं को ये रोक न्यू टेस्टमेंट में नहीं देती है, क्योंकि जिस प्रकार न्यू टेस्टमेंट में पुरुष उस मोस्ट होली प्लेस में एंटर कर चुका है मसीह के लहू के द्वारा, जो हमने इब्रानियों 10वां अध्याय 19-20 में पढ़ा, वैसे महिलाएं भी जा चुकी हैं। तो इसलिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे वो प्रभु भोज बिंदास ले सकती हैं। लेकिन हाँ, प्रभु भोज लेने का अगर अनवर्दी मैनर है, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रभु भोजन के बारे में पास्टर मोनिश के संदेश में, अगर प्रभु भोजन के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, वो अलग कैटेगरी है, लेकिन मेंस्ट्रुएशन उसका लिमिटेशन नहीं है। बस लास्ट में एक पॉइंट बोलूंगा, फिर उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ूंगा। वो ये है कि जब आप मरकुस के किताब में जाते हो ना, मरकुस के किताब में चले जाइए, मरकुस के किताब कहाँ गया, 5वां अध्याय वचन 25 से लेकर 34 के बीच में जब आप पढ़ते हैं, वहां पर एक महिला की स्टोरी हमें देखने मिलती है जो 12 वर्ष से उसको लहू बहने की बीमारी है। ठीक है, तो ये पुराने नियम लेवी व्यवस्था के समय के अनुसार, यीशु मसीह भी उस टाइम पे थे जहां पर ओल्ड टेस्टमेंट का लॉ तभी भी लागू था। तो वो टाइम पे वो महिला अनक्लीन थी एंड शी शुड नॉट टच एनीथिंग दैट इज होली, राइट। जो पवित्र वस्तु है उसको वो महिला टच नहीं कर सकती थी। लेकिन बात ये बनी मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने देखिए वहां पर न्यू टेस्टामेंट के कवेनेंट को कैसे एस्टैब्लिश किया, उस शैडो को कैसे रियलिटी में चेंज किया। ऐसे जब यीशु मसीह ने उसको कुछ नहीं कहा, और सबसे मेरे लिए टचिंग पॉइंट क्या था मालूम है, ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से वो अनक्लीन महिला की होली चीज को नहीं छू सकती थी, बट उसने इसराइल के पवित्र यीशु को छुआ। शी टच्ड द मोस्ट होली ऑफ इज़राइल। इज़राइल के लिए जो सबसे पवित्र परमेश्वर था, उसके चीज को नहीं, उस परमेश्वर को ही जो है उसने छू लिया। क्या यीशु मसीह ने उसको डांटा? यीशु मसीह ने उसको चिल्लाया? यीशु मसीह ने कहा कि तुम पुराने नियम को तोड़ दियो, तुमको दंड मिलेगा? नहीं, यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया। दिस प्रूव्स, इब्रानियों की किताब में वो शैडो मसीह में पूरा हो गया है। तो आज जो है हमको वो अनक्लीननेस, जो पीरियड वगैरह जो है, वो अनहोली या अनक्लीननेस का पॉइंट नहीं आता है। तो मेरे प्यारे क्रिश्चियन बहनें, जो माताएं हैं, देख रहे हैं, आप निश्चिंत होकर, अगर आप मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे हैं, अगर आपको ये पीरियड्स का वक्त चल रहा है, तो आप बेहिचक प्रार्थना कीजिए, चर्च जाइए, वहाँ पर जाकर प्रभु भोज में भाग लीजिए। जब पवित्र आत्मा आपका शरीर में है, आपका शरीर आपका परमेश्वर का भवन है, और यीशु मसीह ने खुद उस पर्दे को फाड़कर आपको मोस्ट होली जगह पे एंट्रेंस दे दिया, और यीशु मसीह ने खुद उस अनक्लीन महिला को छूने दिया जो कि सबसे होली हैं इसराइल के चीज़ों को नहीं। तो किस बात की दिक्कत है? बस ये जो इग्नोरेंट लोग हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ते, उनको साइड में रखिए। आप परमेश्वर की नज़र में यूनिक है। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं खुश करने के लिए कोई भी बातें नहीं कहता हूँ। जो बिब्लिकल है वो बिब्लिकल तरीके से मैं प्रस्तुत करता हूँ, जो अनबिब्लिकल है उसको मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आए। यस, विमेन कैन टेक पार्ट इन होली कम्युनियन इवन इफ दे आर मेंस्ट्रुएटिंग।
तो ये क्लिप को भी हो सके तो जितना हो सके शेयर कर दीजिए इसको, पार्ट 2 बनाकर, पार्ट 1 वो, पार्ट 2 ये। अच्छा हुआ कि वहाँ से ये पॉइंट मिस हो गया, जिसके वजह से यहाँ पर अभी 10 से 12 मिनट लेकर मुझे और डिटेल में समझाने को मौका मिला। आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा कि क्यों आप लैवी व्यवस्था को इस्तेमाल न करें आज के ज़माने में। तो बार बार मेरा एक ही स्टेटमेंट है, बाय इन्वोकिंग द ओल्ड टेस्टमेंट लॉ यू आर रिवोकिंग द सैक्रिफाइस ऑफ द क्रॉस। बी केयरफुल।